जो पढ़ेंगे हमारा अध्याय कौन सा है? आज हमारा जो अध्याय है उसका नाम है चाल, समय एवं दूरी, है ना। हम लोगों ने पाइप एवं टंकी के सारे प्रश्न पढ़ लिए, है ना। प्रीवियस के पढ़ लिए, बेसिक प्रश्न पढ़ लिए, है कि नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चाल, समय एवं दूरी अध्याय पढ़ेंगे। सबसे पहले बात जान लेंगे कि चाल, समय एवं दूरी अलग अलग होता क्या है ना। देखो, तो दूरी क्या होती है? तो किसी मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, है ना। क्या अगर दूरी हमारी होती है तो किसी मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। वहीं चाल क्या होता है? तो उसी दूरी को तय किया जाए किसी निश्चित समय में, है ना। तो जितने समय में तय किया जाता है ना, वही क्या कहते हैं? एकांक समय में चली गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे तीन फार्मूला बनते हैं। एक बनता है चाल बराबर, एक बनता है दूरी बराबर, एक हमारा क्या बनता है? समय बराबर। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर बात करें चाल बराबर होता है क्या है? तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। क्या हमारा होता है? तो दूरी बटे समय होता है। क्लियर है? क्लियर है। वहीं अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? तो ये होता है चाल गुणे समय, ठीक है नहीं। वही तीसरी बात कर ले, समय बराबर क्या होता है? तो होता है दूरी बटे चाल। क्या हमारा होता है? दूरी बटे चाल। ये तीन फार्मूले हैं जो एकदम बेसिक हैं, जो चाल, समय, दूरी सबको पता होने चाहिए। पहला चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा दूरी बराबर चाल गुणे समय, तीसरा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सबको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। एक बात यहाँ सबको और पता होनी चाहिए, क्या? सब लोग ध्यान समझेंगे। एक बात ये पता होनी चाहिए, कन्वर्जन, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में ध्यान रखना। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हमारा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है, ये होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हमारा होता है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। क्या समझ में आ जा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हमारा होता है? तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। वही हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड, क्या हमारा? 1 मीटर से क्या हमारा होता है? तो ये होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो बातें आप लोग इसको नोट कर लेंगे। पहली बात तो ये तीन बेसिक सूत्र, और दो बात ये कन्वर्जन, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है? तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। वही 1 मीटर प्रति सेकंड कितना होता है? तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ना, इसका किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड का, है ना। क्लियर होगा? नहीं क्लियर हो गया? तो ये सारी बात सबको क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज के सबसे पहले बेसिक प्रश्न। बोलो क्या देखें? हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे साधारण प्रश्न जो हमारे हैं, उनको हम लोग लगाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे। देखो, जैसे कि हमारे को आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये क्या दी गई है? इसकी चाल। ये क्या तो दी गई? इसकी दी गई है चाल। फिर एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, है ना। क्या निकालना है? दूरी। तो हमने आपको भी सूत्र लिखाया था, तो कुछ याद करो। तो दूरी बराबर क्या लिखाया हमने लिखाया दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये लिखाया कि नहीं लिखाया सबको? तो लगा दो फटाफट। चाल कितनी हो जाएगी? और क्या जाए तो चाल कितने को दी गई है? 60, है कि नहीं। अब वो समय कितना देखो दिया गया है? 1 सही 1/2, मतलब 1 दुक्के 2, 2 1 3, 3/2। तो 2 1 2 और 2 3 हम 60 और 30 त्याएँ 90। कितना को आंसर माना जाएगा? तो 90 किलोमीटर। दूरी कितनी हमारी हो जाएगी? तो 90 किलोमीटर। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? क्या नहीं क्लियर है? देखो, ये क्या लिखा है? 1 सही 1/2 बेटा, इसका इसमें करते हैं गुणा। क्या देख? 1 दुक्के 2, यहाँ गुणा, जो गुणा करने पे आ जाए उसको इसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 दुक्के 2 और 2 1 3। समय कितना हो जाएगा? 3/2। और चाल कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रख दो, क्या हो जाएगा? 60 गुणे 3/2। 2 1 2, 2 3 6 और 3 3 9। हो तो गया? सही तो है। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई नहीं? आगे अगर सबके समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए, है ना। इसको हटाएं अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, फिर इसी का सेकंड वाला। देखो क्या कहता है, वो क्या कह रहा? देखो तो एक गाड़ी 180 किलोमीटर प्रति
180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ध्यान से लोग क्या कह रहा है, एक गाड़ी है 180 किलोमीटर दूरी कितने में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। अब देखो ध्यान सुना जाए, कितने चाल से दूरी कितनी हमारी, देखो कह रहा है 180 किलोमीटर। ये क्या हमारी है दूरी, 4 घंटे क्या हमारा है समय। अभी तो हमको चाल ही नहीं पता है ना, हमको क्या मिलता है चाल। तो सूत्र मैंने क्या पढ़ाया है, चाल बराबर करेंगे तो क्या पढ़ाया गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। रख दो दूरी और बटे में क्या रख दो, सिंपली समय। दूरी को कितनी दी गई है 180, रख दो 180 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4, कितना आ जाएगा हमारा देखो तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हमारी जाएगी चाल। अब क्या कर सवाल, यदि वह 2/3 चाल से चले, क्या चले 2/3 चाल से, मतलब कि जो चाल हमारी है कितनी में चाल हमारी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा आई कि नहीं आई है। इसका कितना चले, अब चले 2/3, मतलब 2/3 चाल से चले, है ना। तो 3 का नाम 3, 3 15 45, सही कि नहीं सही। और 15 दूनी 30, मतलब किस चाल से चले, चले तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो क्या पूछा है, तो कितना अधिक समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, क्या हमने पढ़ाया गौर करेंगे, समय बराबर देखा जाए तो दूरी बटे चाल। ये तो पढ़ाया मैंने क्या पढ़ाया है, दूरी बटे चाल मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो कितना समय बराबर दूरी बटे चाल मतलब स्पीड। और कितना देखो डिस्टेंस दिया गया 180। देखो चाल कितनी मारी है 30, 30 का नाम 30, 30 छक्का का 180। कितने घंटे लग जाएंगे हमारे 6 घंटे। पहले कितने लग रहे थे 4, अब कितने लग रहे हैं 6, कितने अधिक लग रहे हैं भाई, पूछा ना कितना अधिक समय लगेगा। तो अधिक समय कितना लगेगा, तो अधिक समय देखेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग, अधिक समय बराबर कितना हमारा हो जाएगा, तो अधिक समय कितना लग जाएगा हमारा, तो 6 घंटे माइनस 4 घंटे मतलब 2 घंटे लग जाएंगे, 2 आवर लग जाएंगे। सबके बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई पूरी, किसी को डाउट सवाल में नहीं है, डाउट नहीं सवाल में ना, गब से समझ में आया कि नहीं। देखो पहले सूत्र क्या लगा दिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसकी क्या निकाल लिए चाल। क्लियर नहीं क्लियर, चाल कितने को मारे आएंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब चाल आएगी तो फिर क्या कर रहा है, उस चाल का 2/3, क्या सवाल कर रहा है हमारा, चल कर रहा है उस चाल का 2/3, तो हम लोगों ने क्या किया उसका 2/3 कर लिए। कितना हमारा आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमें क्या निकालना है, कितना समय लगेगा उस, अब 2/3 चाल से, तो 2/3 चाल से क्या कर दिए, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिए। तो यहाँ से क्या निकाला है हमारा, कितना समय लगेगा, कुल समय आया, ठीक है नहीं। अब पूछा कितना अधिक समय लगेगा, तो जो धीमी चाल का समय है और जो अधिक चाल का समय, दोनों क्या कर दिए हम लोग घटा लिए। जितना अंतर आएगा उतना ही अधिक समय उसको लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको बात क्लियर होगी सवाल में कि नहीं क्लियर होगी। आगे बढ़ाए सवाल में है ना। अब देखो आगे देखते हम लोग, पढ़ मिटा देना पूरा। अब देखो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ोगा क्या कर रहा है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। कितना दौड़ता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। क्या दौड़ होती है, उसकी दौड़ होती है 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तो वह एक सही 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। अब देखो अभी हमको डिस्टेंस पता है क्या, पहले वाले में पहले क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस था दूरी। तो सूत्र क्या पढ़ाया गया है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी तक हमारी है 30, समय कितना हमारा है 2, कितना जाएगा 30 दूना 60, 60 मीटर बेटा इसकी दूरी है कि नहीं, क्लियर नहीं क्लियर है। फिर अब कितने में तय करना है इसको, तो एक सही 1/2, मतलब 1 दूनी 2, 2 1 3, 3/2 घंटे में इसको तय करना है ना। तो हमें क्या पता है, चाल क्या होता है दूरी बटे समय, लगा दी चाल बराबर। तो दूरी कितनी हमारी है 60, तो समय कितना हमारा है 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, है ना। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 और 20 दूना 40, कितना हो मारा जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर सबका नहीं क्लियर, जब से समझ पूरी बात है कि नहीं। कि पहले सूत्र से क्या निकाल लेंगे, दूरी कितनी है, और फिर समय दिया गया उससे क्या निकाल लेंगे, नहीं चाल कितनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल। तो
तो ये आपके जो बेसिक सवाल सबके समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर है? क्लियर है। ये सिंपल केवल किस पे बेस्ड थे हमारे, चाल, समय और दूरी के सूत्र पे बेस्ड 3 सवाल थे, ठीक है ना। अब अगर ये हो गया तो नेक्स्ट टाइप चले फिर। अब चलते हैं अगले टाइप, सेकेंड टाइप में। देखो क्या कहता है हमारा सवाल, क्या कहता है। देखो जो हमारा सेकेंड टाइप क्या कहता है, जब कोई दूरी क्या हो जाए हमारी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। देखो गौर करना, तो हमारा सवाल क्या कहता है, क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग क्या करता है 24 मीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा क्या करा, देखो तो 10 घंटा में चल लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक मेथड से, फिर हम लोग क्या सीखेंगे ट्रिकी मेथड से। ध्यान देखो अगर हम मान लेते हैं, ज़्यादा समझो, देखो गौर करना, अगर हम मान लिए कुल दूरी हमारी को कितनी है, मान लो कुल दूरी हमारी है 2x, है क्या नहीं, तो आधा का चलेगा 21 से, और आधा का चलेगा 24 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आधा भाग, है क्या नहीं, बाकी वहाँ लिखा शेष भाग। तो आधा कितना हो जाएगा हमारा 2x का देखा जाए तो x, और आधा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी हमारी x। और देखो कुल समय कितना को दिया गया, तो दिया गया है 10 घंटे दिया गया कि नहीं दिया गया है। अगर हम लोग t1 निकाल ले पहले का समय, तो क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी जाएगी मर जाएगी x, और चाल कितना तो मर जाएगा 21। अगर हम निकाल ले t2 कितना जाएगा, ये भी दूरी बटे चाल, तो वो दूरी कितनी जाएगी मर जाएगी x, और देखो चाल कितने बटे हमारा हो जाएगी, देखो जाएगी तो 24, है ना। अब देखो दोनों समय का जो कितना हमसे कहा गया है, ये कहा गया है 10 घंटे, कर दो कितना हो जाएगा हमारा, तो x बटे 21 प्लस x बटे 24 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा तो ये 10 घंटे के बराबर। अब इसको हल कर डालो, लासा लिया जाए, देखो लासा कितना हो जाएगा हमारा, तो लासा हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो लासा हम लोग हो जाएगा 168, 21 अट्ठे 168 मतलब 8x, और 24 सत्ते 168 मतलब 7x, कितना तक हो जाएगा हमारा बराबर में 10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 8 7 15x, कितना हो जाएगा, तो ये 16 8 0, काट दिया जाए देखो तो किससे कट जाएगा, ये काटा जाए तो अगर 15 से काटे तो क्या कट जाएगा, क्या 15 से काट दो, 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, बच गया 1, हो गया 18, 15 का नाम 15, बचा 3, 15 दूनी 30, इसके तो हमारा 112 आ गया कि नहीं आ गया। पर दूरी हमारी कितनी थी गौर करना, तो दूरी हमारी 2x थी, है ना, ये तो x का माना ना, तो 2x कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 112 अर्थात 224 किलोमीटर। सबकी बात समझ में आई कि नहीं आए, ये तो था पूरा बेसिक मेथड। अगर हमको डायरेक्ट निकालना है कुल दूरी, हमें क्या निकालना, अगर हमको डायरेक्ट कुल दूरी निकालना तो कैसे निकालेंगे, सब लोग गौर करेंगे, सीधा डायरेक्ट कुल दूरी निकालना। देखो गौर करना, पहले तो क्या कर लेंगे 2x का 2 लिख लेंगे, कितना समय दिया गया है तो t लिख देंगे। फिर जो पहले की चाल होगी, अगर हम मान चाल पहले कितने हमारी है s1 स्पीड है, s1 स्पीड है, अगले कितनी मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं s2 स्पीड है, बट हम क्या कर देंगे हम लोग s1 प्लस s2, बस इतना करना रहता है बस, ठीक है नहीं। अरे इसका नाम चाहे आप a लिखो चाहे b लिखो चाहे s1 s2 लिखो, कोई दिक्कत, ठीक है नहीं। अब देखो सवाल आगे देखा जाए हम लोग, तो अब रखा जाए मान तो 2, ये भैया ट्रिकी मेथड है, ये सेकंड मेथड है रखना, है ना। अगर देखो टाइम कितना हमको दिया गया है 10 घंटा, रख दो 10, इस वन कितना को दिया गया देखो 21, रख दो 21, कितना दिया गया है 24, जोड़ दाओ कितना हो जाएगा, तो ये 45 हो गया है, रख दो 45, क्यों काट दिया जाए सवाल में, देखो तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 का नाम 3, 3 अट्ठे 24, 2 दूनी 4, है ना, 4 सत्ते 28, 28 अट्ठे 224। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप चाहे इससे लगाओ फास्ट मेथड से, और चाहे आप इससे लगाओ आराम से बेसिक मेथड से, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में कि नहीं, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना, जब पेपर में लगाना तो इससे फटाक से लगा देना, ठीक है ना, इससे भी आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे जल्दी लग जाता है। ये तो हम आपको लिखा दें कि आपके लिए दोनों मेथड रहे, ये भी रहे और ये भी रहे। सबके समझ में सवाल आ गया कि नहीं आ गया है, आप सबका हो भी गया है। आप सेकंड सवाल देखा जाए, आप सब लोग खुद से लगाना, देखो बेटा इसको आप 10 का सवाल लगाओ, सवाल नंबर 2 जरा।
हट दूसरा वाला। सब लोग सवाल लगाएं, सब सवाल है ना। सेकंड नंबर सवाल लगाओ, देखो क्या करोगे, है ना। उसको लगा ट्राई करो, देखो तो, है ना। सेकंड सब सवाल लगाओ, देखो उसको लगाओ कैसे करना है। सवाल पढ़ेगा क्या तो कहता है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को आधा, है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल कितना लेता है, 11 घंटे का समय लेता है। तो वह दूरी कितनी है, डायरेक्ट निकाल लो दूरी बराबर। सूत्र को क्या लिखाए थे, 2 गुणे में टी पहली चाल गुणे में दूसरी चाल बटे में दोनों चाल का योगफल कर दो। 2 कितना पहले समय उठा तो हमारा है कुल समय 11 घंटा है कि नहीं कहा है। इस समय कितना हमारा कहा गया है 6 और देखो S2 कितना हमारा कहा गया है 5। कितना हो जाएगा देखो 6 5 11, 11 से 11 कैंसिल, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 मीटर आ जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है। सेकंड सवाल क्लियर है। आपको अगर ये सवाल हो गया थर्ड नंबर देखा जाए, फिर जब 3 को कहा जाए फिर क्या कहा जाए, जब 3 कहा जाए, है ना। सबका सवाल समझ में आ गया ना, आ गया है। तो सूत्र क्या होता है 2 इंटू टी S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। बस लगाओ फटाक से, आंसर आपका क्लियर है। अब इसको बढ़ाएं बेटा सवाल, है ना। आप देखो सवाल बढ़ाएं आगे, देखो आप देखेंगे थर्ड सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों क्रमशः 15, यहाँ को 3 लिखा है, अब यहाँ के कितना लिखा है, देखो लिखा है 3 समान दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यह तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितने लगते हैं, 12 घंटे लग रहे हो। तो कुल दूरी कितनी होगी। अब तो यहाँ 3 दिया गया है ना, पहले इसका बेसिक्स देख लेंगे फिर ट्रिकी देख लेंगे। पहले क्या देख लेंगे एकदम बेसिक मेथड से, जब 3 समान दूरियां तय करनी हो अलग अलग चाल से, है ना। तो अगर हम मान लें तीनों कुल कितना हमारा है 3x है, कुल कितना मान लें हमारा कितना हमारा है 3x है। तो ये कितना चलेगा, इसका एक भाग x, ये कितना चलेगा x, ये कितना चलेगा हमारा x। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो पहले में समय कितना लग जाएगा t1 क्या हो जाएगा ये x बटे 15, दूसरे में कितना लग जाएगा t2 कितना हो जाएगा हमारा ये x बटे 12, और देखो तीसरे में क्या लग जाएगा हमारा t3 क्या हो जाएगा हमारा ये x बटे 20। भाई दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और देखो तीनों का योगफल कितना कहा गया है 12 घंटे। अब रख दो कितना हो जाएगा, देखो तो x बटे 15 प्लस में x बटे 12 प्लस में x बटे 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 घंटे के बराबर। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर हम लोग लासा लें, ध्यान से देखो, अगर हम लोग 15 20 12 का लासा लें कितना हो जाएगा, तो ये 60, 15 चौके 60, 4x, 12 पंचे 60, 5x, 20 3 60, मतलब 3x कितना हो जाएगा ये 12। अब जोड़ डग रहा 5 4 9, 9 3 12, क्या मिल जाएगा हमें 12x बराबर 12 गुणे में 60। तो 12 से 12 कैंसिल, x कितना तो मिल जाएगा हमें 60। और हमारे पास कुल कितना है देखो तो 3x, तो कुल कितना हमारा हो जाएगा, देखो 3x क्या आ जाएगा ये 3 गुणे 60 कितना आ जाएगा हमारा, तो 180 किलोमीटर। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ये तो था एकदम से बेसिक मेथड, ये क्या था हमारा एकदम से था बेसिक मेथड। अब हम लोग देखेंगे ट्रिकी मेथड, है ना। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर करा दें क्या इसको। अब देखो सवाल, अगर हमको लगाना है ट्रिकी, अगर हमें क्या को लगाना है ट्रिकी लगाना है, एक लाइन में सॉल्व करना, ध्यान से समझो। इसका सेट देखो, पहले लिखेंगे 3, पहले लोग क्या लिखेंगे 3, जितना टाइम दिया गया था वो लिख दो, है ना। अब जितनी चालें दी गई हैं, क्या चालों को दी गई हैं, एक ये एक ये एक, 3 चालें है ना, 3 चालों के लिए है तो S1 S2 इंटू में S3, तीनों का मल्टीप्लाई। उसके बाद बटे में क्या करेंगे, बटे में 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बटे हम लोग क्या कर देंगे 2 2 का मल्टीप्लाई, बस खत्म। रखो वहाँ देखो 3, T1 T कितना कहा गया है 12 घंटे 12, S1 कितना कहा गया है 15, S2 12, S3 20, बटे में करो S1 गुणे S2 15 गुणे 12 मतलब 180 प्लस 12 गुणे 20 मतलब
देखा जाए तो 240 प्लस अगला 15 गुणे 20 मतलब 300। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो एकदम से। अब इसी सबको जोड़ डालो बराबर के साथ है, जोड़ नहीं पाओगे आप लोग, देख लो। तो बारते हैं 36 और ये 15 गुणे 12 180 गुणे में 20, जोड़ डालो कितना हो जाएगा? तो 0 0 के 0 और ये 0 4 8 12 के 2, हासिल 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7। अब देखो काट दिया, देखो तो 0 0 कैंसिल, 18 का नम 18 18 चौके 72, 4 का नम 4 4 पंचे 20 और 36 पंचे 180। आया कि नहीं? देखो आ गया। तो बेटा चाहे इससे मेथड लगा लो ट्रिकी मेथड से, और चाहे ये पूरा बेसिक मेथड से लगा लो, ठीक है ना? जिससे आप चाहो उससे लगा सकते हो, ठीक है ना? ये सारे मेथड नए हैं, ठीक है ना? किताब में भी कहीं नहीं दिए जाते मेथड, ठीक? सब तरीके सब मैंने बना दिए हैं, 2 के लिए अलग 3 के लिए अलग, ठीक? सही है सबका? सब क्लियर? सबका नहीं क्लियर है? तो ये सवाल सबका हो गया है लगभग। तो इस टाइप के सारे सवाल हमारे 2 के क्या हो गए, हमारे हो गए हैं, क्लियर हो गए, ठीक है ना? अब देखेंगे टाइप नंबर 3 जरा तेज साथ देखो जरा क्या कहता है सवाल, क्या कहता है पढ़ो जरा। जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जब बेटा 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे तो कुछ मेन फार्मूले हैं, ठीक है ना? सब लोग पहले उसको नोट कर लेंगे ध्यान से। देखो जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे, मतलब अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक व्यक्ति हमारा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना? तो इनके कुछ बीच की दूरी होगी कि नहीं होगी, है ना? तो मान लो दूरी कितनी हमारी है, गौर कर लो। मान लो दूरी हमके बीच की है d, ध्यान रखो, समझो बात करो। अगर इसकी चाल कितनी है, S1 है, इसकी चाल क्या हमारी है, S2 है। अगर S1 P, ये हम मान लो व्यक्ति खड़ा है P, यहाँ मान लो क्या खड़ा हमारा, Q खड़ा। देखो अगर हमें P को Q को पकड़ना है तो Q से तेज भागना पड़ेगा कि धीमा? तेज भागना पड़ेगा ना। मतलब जो S1 है वो क्या होगा, S2 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो पकड़ पाएगा। नहीं कहाँ पकड़ पाएगा, वो भाग जाएगा, तुम वहीं रह जाओगे, है क्या नहीं? मतलब S1 क्या होगा, S2 से बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब ये इसके पीछा करेगा S1, किसको पिछवाएगा, ST का पीछा करेगा, तो कितनी चाल से इसका पीछा करेगा, जितनी इनकी चाल का अंतर होगा उसी से क्या करेगा, उसका पीछा करेगा। और दूरी कितनी तय करेगा, जितनी इनके बीच की दूरी रहे उसी को तय करना है ना? तो पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो पकड़ने में जो लगा समय हो जाएगा वो हो जाएगा इनके बीच की दूरी, मतलब d, और बटे में क्या हो जाएगा, इनकी चाल का अंतर, मतलब क्या, S1 से S2 क्या करोगे, अंतर कर लेना, बस क्या निकल आएगा, पकड़ने में लगा समय निकल आएगा, है ना? अगर सवाल कभी ये कहते कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कितनी दूरी पकड़ेगा, तो जितना समय आ जाए सिंपली पहले वाले से गुणा कर देना, बस केवल, ठीक है नहीं? दूरी निकल आएगा। दूरी बड़ा होता है क्या, चाल गुणे समय, जो समय निकल आए उसको गुणा करके निकाल लेना। सही बात, क्लियर नहीं क्लियर है? ये बात सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ डिस्टेंस कितना था d, चाल कितनी थी S1, यहाँ चाल कितनी हमारी थी S2। अब जब इसको पीछा कर क्या हो जाएगा, S1 S2 से बड़ा रहेगा तभी तो पकड़ पाएगा। अब कितने दूर तय करना है, केवल d दूरी, जितनी उनकी बीच की दूरी केवल वही तय करना है। और चाल कितनी होगी, जो उनकी चाल का अंतर, उसी चाल से उसको क्या करेगा, वो तय करेगा। बात समझ में कि नहीं? अब जरा इसका सवाल देखो, बैक करके देखते हैं। सवाल जरा ये लिखा रहा बोर्ड पर, सबको दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, दो क्या लिखा है। स्थान A पर एक सिपाही खड़ा था। क्या खड़ा है, स्थान A पर। मान लो ये स्थान A है, उससे 5 मीटर दूरी B पर एक चोर से देखता है। कहाँ, स्थान B पर। दूरी कितनी कही गई इनके बीच दूरी, D बराबर 500 मीटर। ये चोर इसको देख रहा है, ठीक है ना, देखता है। फिर और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। ये भागा, किस चाल से भागा, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ से भागा, ठीक है नहीं? फिर क्या कर रहा है, उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सिपाही रफ्तार के तो कितनी मारी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 22 से ज़्यादा का तभी तो पढ़ पाएगी इसको, रफ्तार से पीछा करता है।
तो ज्ञात कीजिए सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो समय बराबर मैंने भी क्या पढ़ाया है, याद है कि नहीं याद? दोनों के बीच की दूरी, परंतु एक अंतर है, दूरी दी गई है मीटर में, ये दिया गया है किलोमीटर में। तो हम दूरी को चेंज कर लेंगे किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर चेंज करने के लिए ध्यान रखना, तो हमें लोग क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग, है ना, है ना। 1 मीटर और कितना होता है, तो ये बता होता हमारा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कितना मीटर हमारा है, 500, ऊपर रख दो 500, क्या हो जाएगा ये 500 बटे में 1000, कितना हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 0.5, है ना। दूरी कितनी को हमारी हो गई, तो 0.5। और बेटे चाल का अंतर, बेटे क्या लिखते हैं, चाल का अंतर कर दो, कितना जाएगा 20 और ये 15, तो 20 से 15 का कितना जाएगा हमारा 5, रख दो 5, 4 रोक देंगे 5, भाग कर दो, जो कितना जाएगा तुम्हारा 5 करना 5, 5 करना 5, कितना जाएगा 0.1 घंटा, कितना हमारा होगा 0.1 घंटा, ठीक है नहीं। अब ये हमारा वो किस में तो हमारा आया है, पॉइंट में आया है ना। अगर इसको हमको क्या बनाना है, बना ले, मान लो बनाना है मिनट में, क्या बनाना है मिनट में, तो 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो यहाँ कर दो 60 से गुणा, क्या जाएगा 0.1 गुणे 60, कितना मिल जाएगा समय, हमें मिल जाएगा 6 मिनट। तो वो क्या उसको कब पकड़ लेगा, तो 6 मिनट में उसको पकड़ लेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर उसको 6 मिनट पकड़ लेता है, सेकंड सवाल कहता है तो सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी चोर को पकड़ेगा। सिपाही अपने स्थान से मतलब सिपाही कहाँ दौड़ रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 6 मिनट में कितनी दूरी वो चलेगा। तो दूरी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चाल गुणे समय, परंतु ये किस में को दिया गया है, मिनट में, इसमें दिया गया है घंटा में, तो घंटा वाली चाल रख दो, समय रख दो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20, और कितना उड़ा रख दोगे 0.1, तो कितना मिल जाएगा, तो उड़ा को कितना मिल जाएगा, तो मैं मिल जाएगा 2, तो कितना मिल जाएगा 2, कितना को आ जाएगा, तो 2 किलोमीटर बाद, तो कितना उम्र जाएगा, तो 2 किलोमीटर बाद क्या करेगा, उसको वो पकड़ लेगा। सबके बात समझ में आई गई कि नहीं आ गई, है ना भाई। ये सूत्र होता है बराबर चाल गुणे समय, समय कितना हमारा था 0.1, तो रख दो 0.1, ठीक है ना। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये सवाल पूर्णतः समझ में आ गया है तो अगला सवाल करोगे खुद से, है ना। देखो अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट जो ये लिखा, इसको जो लगाओ खुद से। देखो इसीलिए हम सवाल साथ ही लिखे हैं ना, कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप ऊपर से देख सकते हो तुरंत। इसको लगाओ, सवाल को क्या कहता है, सवाल लगाएंगे, ठीक ना। सवाल को क्या कह रहा है, जरा लगा देखो सवाल क्या कहता है। सवाल तुम लोग देखे, सवाल देखे थे, सवाल क्या कहता है। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर घंटा की चाल से भागी। उससे क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर घंटा के चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा और बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। देखो मान लो यहाँ पर कुत्ता खड़ा है, ठीक है ना, क्या हमारा खड़ा है, तो मान लो डॉग खड़ा है। यहाँ पर क्या हमारे को है, ये जगह पर हमारी कैट है। तो बिल्ली हमारी इधर भागेगी, कुत्ता इसका पीछा करेगा। इनके बीच देखो दूरी कितने को दी गई है, गौर करो तो दूरी दिया गया है, गौर करना तो 260 मीटर, इतना को दिया गया है। आगे देखो चाल दी गई है, बिल्ली किस चाल से भागी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बिल्ली क्या हो रही है, भाग रही है। कुत्ता किस चाल को पीछा कर रहा है जिसको, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये भी लेकिन ये दिया गया है मीटर में, तो इसको क्या बना लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटा आने के लिए हम लोग क्या बताया भी करते हैं, 1000 से भाग।
जब 1000 से भागो कितना आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें सिंपली 0.260 किलोमीटर। ठीक है ना। अब निकालना लगा समय कितना लगेगा, है ना। तो समय बराबर मैंने अभी क्या पढ़ाया है, उनके बीच की दूरी, कितनी दूरी हमारी है, तो 0.260। अगला चाल का अंतर कितना हो जाएगा, 25 से 12 गए तो 13, रख दो 13। क्लियर है कि नहीं क्लियर। भाग करो कितना हो जाएगा, तो 13 के नाम 13, 13 दूने 26, मतलब 0.02 घंटा। क्या लगेगा, कितना घंटा लगेगा, है ना। अगर इसको हमको बनाना है मिनट, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 60 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, तो 60 दूने 120, मतलब क्या मिल जाएगा 1.2 मिनट में क्या करे उसका वो पकड़ लेगा। क्लियर है क्लियर है। अब ये तो बात हो गई हमारी। अब सवाल सेकेंड है, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो हम देख लेंगे कि 0.02 मीटर में बिल्ली कितनी चली, है ना। तो बिल्ली को चलना है ना, बिल्ली के स्थान, जिसके स्थान से देखना उसके स्थान से निकालेंगे। यहाँ देखो किसके स्थान से कहा गया, यहाँ कहा गया सिपाही अपने स्थान से, और यहाँ क्या कहा, तो कहा गया है बिल्ली के स्थान से। तो क्या निकालेंगे, बिल्ली के स्थान से चली गई दूरी। तो बिल्ली अपने स्थान से दूरी कितनी चलेगी, क्या होता दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, ये समय कितना को 0.02, और जो चाल कितनी हमारी है 12, क्या जाएगा 12 गुणे 0.02, क्या जाएगा 12 दूनी 24, कितना मिल जाएगा हमें, और क्या तो हमें मिल जाएगा ये 12 दूनी 24 था 0.24 किलोमीटर पे पकड़ लेगा। ठीक है ना। अगर क्या बनाएंगे मीटर में, तो 1000 से गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें गौर के 1000 से गुणा कर जाएगा, 3 अंक कर जाएंगे, मतलब 240, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 240 मीटर मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा। सबके बाद सब सवाल समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। पकड़ने में लगे समय का सूत्र बता ही दिए हैं, क्लियर नहीं क्लियर है। उसके बाद दूरी जहाँ से कहे आपको वहाँ से निकालना है। अगर कहता अपने स्थान से कुत्ता, तो कुत्ते के समय से निकालते, चाल से निकालते। बिल्ली के स्थान से कहा है तो बिल्ली की चाल से निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सारी बात क्लियर हो गई सबके, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे इसी के सेकेंड टाइप में, थर्ड बी में, है ना। थर्ड बी तक ही आज कराएंगे, आगे नहीं कराएंगे। तो सवाल क्या थर्ड बी कहता है, थर्ड बी का तो हम लोग देख लेंगे पहले सेट, है ना। देखो सेट क्या है, 2 सेट बनते हैं, ध्यान सुनना। क्या बनेगा, हाँ बनेंगे, हमारे बनेंगे 2 सेट बनेंगे। पहले क्या कहता है, यह है यदि 2 व्यक्ति एक ही स्थान से भिन्न भिन्न चाल से चले, मतलब एक ही स्थान से चले, मतलब यहीं से जाना है, इसको भी जाना है, मान लो ये ए है और ये बी है, भिन्न भिन्न चाल से चले। मान लो ये S1 चाल से चले और ये क्या चले वहाँ चले, ये S2 चाल से चले। ठीक है ना। किसी दूसरे स्थान तक चले और एक व्यक्ति दूसरे से T घंटा अधिक समय ले तो चली गई दूरी। मतलब अगर ये S1 से चले, ये S2 से चले, परंतु इससे क्या ले, एक अधिक समय ले। क्या ले, अधिक समय ले, मतलब एक पहले पहुंचेगा, एक बाद में पहुंचेगा। क्लियर नहीं क्लियर है। एक हमारा क्या पहुंचेगा, पहले पहुंच जाएगा, एक हमारा क्या पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा। तो हमें क्या निकालना है, चली गई दूरी, मतलब से यहाँ तक, मान लो यहाँ पहुँचना है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब अगर ये S1 से जाएगा, ये S2 से जाएगा, तो मान लो अगर S1 बड़ा है और S2 क्या हमारा है, छोटा है, तो पहले ये पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। तो इनके जो बीच का समय का गैप है वो कितना कहा गया है, T घंटा है। कितना गैप हमारा है, T घंटा है। तो वही चली गई दूरी का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, हाँ सुनना, क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोनों की चाल का गुणनफल, मतलब S1 इंटू S2। क्या हमारा होता है, S1 इंटू S2 बटे में दोनों चाल का अंतर, मतलब S1 माइनस S2 इंटू में T। क्या इंटू में हमारा हो जाएगा T। क्लियर है कि नहीं क्लियर पूरा। ये बात सबके समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, हमें दोनों के बीच की चली गई दूरी। वही अगला पॉइंट वो क्या कहता है, यदि 2 व्यक्ति 2 स्थानों से, 2 व्यक्ति अब एक स्थान से नहीं है, 2 स्थानों से एक साथ चलना शुरू करे तो तेज व्यक्ति द्वारा धीमे व्यक्ति को पकड़ने में लगा समय। 2 स्थानों से एक साथ चलना शुरू करे तो तेज व्यक्ति द्वारा धीमे व्यक्ति को पकड़ने में लगा समय। ध्यान सुनना, तो ये क्या हो जाता है, समय बराबर, ध्यान रखना, तो समय बराबर ये हो जाता है उनके बीच की दूरी, जो भी पढ़ाए थे
वही तो रहेगा। क्या रह जाएगा उनके बीच की दूरी और उनकी चाल का अंतर। उनका क्या जाता है, चाल का अंतर कर लेते हैं। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है नहीं, पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, फिर इससे निकालेंगे। ठीक है ना, कितना समय उसको लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इससे हम लोग निकालेंगे दूरी, इससे क्या निकालेंगे, समय। अब सबकी बात क्लियर हो गई है। अब देखो सवाल ज़रा देखते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो क्या कहता है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कितना लिखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। एक का चल रहा है 8, अलग कितना चल रहा है 10। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो मैंने अभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, दूरी बराबर क्या बताया मैंने, दोनों की चाल का गुणनफल। और बट्टे में क्या पढ़ाया मैंने, पढ़ाया देखो गौर करेंगे तो दोनों की चाल का अंतर, इन्होंने पढ़ाया है। और इंटू में क्या लिखा है, मैंने लिखाया था टाइम टी। ठीक है नहीं, अब देखो लगा डालो फटाफट, कितना है दोनों चाल गौर किया जाए तो, एक का 8 है, एक का 10 है, तो रख दो 8 गुणे 10। बटे में अंतर कितना जाएगा, 10 से 8 गए तो 2। अब देखो समय बता, देखो समय के दो कितना कहा गया है 30 मिनट, और 30 मिनट में कई घंटा होते हैं, आधा घंटा। भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में है। और जब सवाल लगाओ सबको एक ही यूनिट में रखो, ये तो सबको मिनट में रखो, तो किलोमीटर घंटा में रखो। तो इसको क्या बना देंगे हम लोग, बना देंगे घंटा। तो 30 मिनट का घंटा हो जाएंगे, हमारे जाएंगे आधा घंटा। तो यहाँ क्या कर दोगे, आधा रख दो। सही कि नहीं सही है। अब क्या जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, और 10 दूनी 20। कितना सारा जाएगा तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है नहीं। सबकी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब सवाल, अगला सवाल देखा जाए, है ना। अगला सवाल देखा है तुम लोग को, देखो बेटा इसको ना मिटा दे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको थोड़ा और समझना, सेकेंड टाइप इसी का टाइप लेकिन अलग अगला देखो, देखो समझो उसको। तो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार, उसके आधे घंटे, मतलब ये स्थान है, यहाँ से एक कार चली गई है ना। तो जब आधा घंटा बीत गया, जब क्या हो गया हमारा, आधा घंटा बीत गया, तो आधे घंटे बाद क्या हमारा, आधे घंटे बाद इसी स्थान से दूसरी गाड़ी जा रही है। ध्यान रखना, आधे घंटे बाद उसी स्थान से उसी दिशा में कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। पहली बात तो कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, है कि नहीं। देखो ध्यान देखना, अब ध्यान से देखा जाए, एक देखो पहली बात, हाँ सुनो गुड़िया ध्यान से समझो। पहली बात को क्या पूछा गया है, पहली कार कितने समय बाद। अब देखो समय बाद पहले समय पूछा गया है ना, तो आधा घंटे तक ये गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी ना। तो आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आधे घंटे की ये दूरी देख लेते हैं कितनी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 40, समय कितना है आधा घंटा, मतलब आधा, 2 दूना 4, कितना जाएगा 20 किलोमीटर चलेगी। मतलब अगर दूसरी गाड़ी जब यहाँ चलना प्रारंभ करेगी तो गाड़ी कहाँ पहुँच चुकी होगी, 20 किलोमीटर के अंतर पर, है ना। और मैंने बताया, अगर आपको याद हो तो, समय बराबर क्या पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हमारी आ गई है 20, और बटे में क्या, उनकी चाल का अंतर कितना हो जाएगा 10, रख दो 10 दूना 20, कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 2 घंटे बाद क्या होगा, उसको वो पकड़ लेगा, है ना। अगले और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा वो, है ना, कहाँ चलना प्रारंभ करेगा, जब यहाँ चलना वो इसको प्रारंभ करेगा, तो कितनी देर चलेगा वो, 2 घंटा चलेगा। तो 2 घंटे की दूरी निकाल ले उसकी, जो पहले व्यक्ति का निकालेंगे, है ना। देखो चाल कितनों कितनी दी गई है, 50 दी गई है, और वो समय कितना लग रहा है, देखो लग रहा है 2 घंटा। क्या देगा 50 दूना 100,
कितनी दूरी पकड़ लेगा उसको, तो 100 किलोमीटर पकड़ लेगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर टाइप? सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर है ना? तो ये देखो ये सब काम हमारा क्या हो रहा था, एक दिशा में हो रहा था। सब क्या हो रहा था, देखो तो ध्यान देखो, ये काम बेटा क्या हमारा, ये सारा काम हमारा हो रहा था एक दिशा में हो रहा केवल, मतलब सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। इसका जो अगला टाइप है वो क्या है, जब विपरीत दिशा से आए जाएं, है ना। उसको लेकिन पढ़ेंगे कल, क्योंकि उसको आज पढ़ा देंगे तो फिर दोनों टाइप कर देंगे आपस में, जाएंगे मिल। और जब मिल जाएंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे कि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत जा रहे हैं। साथे वाले में विपरीत कर दोगे, विपरीत वाले में साथे कर दोगे, है ना। तो ये टाइप सबके समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। बाकी अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कल। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।